नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंततः इस्तीफा दे ही दिया। जैसे ही ये खबर आई थी कि वो 4-4:30 बजे के बीच राज्यपाल से मिलने जाएंगे, वैसे ही स्पष्ट हो गया था वो इस्तीफा देंगे। उनके पुत्र ने भी बयान दे दिया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके सचिव ने कहा था कि जो धोखा दे उसे धक्का देना है। तो स्थितियां वहां तक स्पष्ट हो गई थी। कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा, वो केवल पंजाब कांग्रेस नहीं, संपूर्ण कांग्रेस के भविष्य की दृष्टि से शायद सबसे चिंताजनक पहलू है। राजीव गांधी और वो एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, उनके संबंध थे। सोनिया गांधी से उनके 50 साल के संबंध है, तो जाहिर है परिवार पर वो प्रत्यक्ष रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो कहते भी रहे हैं कि वो तो हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उससे साफ था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह फोन करके बता दिया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। आप ये समझती हैं कि मैं सरकार ठीक से नहीं चला पा रहा हूं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जाहिर है अब अगर उन्होंने उनसे बात की है और सोनिया गांधी या तीनों उनके पुत्र पुत्री में से किसी ने नहीं कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, तो इसका मतलब वो भी चाहते थे कि कैप्टन जाएं। पहले खबर यह भी थी कि कैप्टन को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। कैप्टन कह रहे थे कि आखिर 3-3 बार इतने कम समय में विधायक दल की बैठक बुलाने की आवश्यकता क्या थी। यानी अगर आपने सिद्धू को अध्यक्ष बना के भेजा, मैंने स्वीकार कर लिया, वहां तक बात खत्म हो गई, आगे सरकार चलाने देना चाहिए था। उन्होंने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि मैं स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। आई वॉज फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। इससे कठोर शब्द कुछ नहीं हो सकता है। वास्तव में कैप्टन ने अत्यंत ही धैर्य और संतुलन का परिचय दिया है। जो स्थिति उनके सामने पैदा हो गई थी या कर दी गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह की राजनीति वहां शुरू की थी, कैप्टन के विरुद्ध जैसे आरोप लगा रहे थे, और कांग्रेस का अध्यक्ष परिवार, प्रथम परिवार उस पर रोक लगाने में अक्षम था। अगर आप रोक लगाने की बात नहीं कह रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी शाह मानी जाएगी। जब कैप्टन दिल्ली गए, वहां उन्होंने बताने की कोशिश की होगी, लेकिन उनकी न सुनी गई, सिद्धू की सुनी गई। सिद्धू कहते थे कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, और एक दबाव आला कमान पर बना। और जिसे आला कमान कहते हैं वैसा अब कुछ कांग्रेस में उस ढंग का नहीं है कि जो वो चाहे वही हो जाए। लेकिन कैप्टन जब दोबारा दिल्ली गए थे, तो जैसा उन्होंने सिद्धू के अध्यक्ष पद बाहर संभालने के दिन की सभा में कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें बता दिया था कि सिद्धू को हम अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, यानी आपको मिलकर काम करना होगा, सिद्धू को हम हटा नहीं सकते हैं। कैप्टन चाहते थे कि सिद्धू को बाहर अलग किया जाए, सिद्धू इस ढंग से न करें, केंद्रीय नेतृत्व उस पर दबाव डाले। उसकी बजाय सोनिया गांधी परिवार ने पता नहीं किन रणनीतिकारों की सलाह के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू को बनाए रखना, उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला कर दिया। ये कैप्टन के लिए बहुत बड़ा अपमान था। जाहिर है वो खून का घूंट पी करके रह गए थे उस समय। यह भी बात सामने आ गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे मंत्रिमंडल से लेके कांग्रेस के कुछ लोग हैं, केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कुछ लोग हैं जो कैप्टन को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये विचार करने वाली बात है कि एक व्यक्ति जिसने 2017 में
कांग्रेस के बुरे दिनों में अपनी लोकप्रियता की बदौलत पंजाब में विजय दिलाई, सरकार बनाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर कोई जानता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा किसी भी प्रदेश में अपनी बदौलत कांग्रेस को वोट नहीं दिला सकती हैं, साफ है। प्रियंका वाड्रा तो वैसे भी उत्तर प्रदेश से बाहर कम ही निकलती हैं। राहुल गांधी ने केरल से असम तक पूरा जोर लगाया, परिणाम आपके सामने है। जो व्यक्ति अपने परंपरागत उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय सीट तक हार चुका हो, उससे उम्मीद की जाए कि उसकी लोकप्रियता वापस आ जाएगी और वो जनता के बीच जाएगा और पंजाब जैसे प्रांत में विजय मिल जाएगी, ये फिर नादानी होगी। तो जाहिर है कैप्टन की लोकप्रियता पहले भी थी, अभी भी है। वो एक परिपक्व नेता रहे हैं और ऐसे परिपक्व नेता पर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके वैसे सलाहकारों को प्रमुखता देना, ये कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा एक और आत्मघाती कदम है। जो कांग्रेस का प्रथम परिवार लगातार आत्मघाती कदम उठा रहा है, उसमें यह भी एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है। आने वाले समय में जैसा कैप्टन ने कहा है कि समय आने पर मैं अपना विकल्प चुनूंगा। उनसे पूछा गया था कि आपके पास ऑप्शन क्या है, उन्होंने कहा कि समय आने पर मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। उनसे कहा गया कि आपकी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी, उन्होंने कहा कि उसके बारे में हमारे से जो संबंध रखने वाले जुड़े हुए लोग हैं, जब इतने दिन आप शासन में रहते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, उन सबसे मिलकर फैसला करेंगे। यानी वो फैसला कर सकते हैं। तो क्या फैसला करेंगे? क्या वाकई कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा कोई वायदा न किए जाने के बावजूद वो पार्टी के अंदर में ही रहेंगे? क्या वो चुनाव में पहले की तरह भूमिका निभाएंगे या फिर वो नई पार्टी बनाएंगे? यह सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन ऐसे कांग्रेस में जहां की कैप्टन का इतना ज्यादा अपमान हुआ हो, न चाहते हुए भी ऐसे लोगों को उन पर थोपा गया हो जो राजनीति का बंटाधार करने वाले हैं। आप देखिए ना, उनके नवजोत सिंह सिद्धू के एक सलाहकार तो कश्मीर में इंदिरा गांधी की नीति पर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कोई कुछ बोल देता है। ऐसे लोगों से सिद्धू घिरे हुए हैं। सिद्धू के शब्द और भाव, कई बार शब्द और भाषा उनकी बोलने का तरीका आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन वो मैच्योर नेता नहीं है। वो उनको संगठन की समझ नहीं है, पार्टी कैसे चलाई जाए ये भी समझ नहीं है। उन्होंने भाजपा में रहकर या कांग्रेस में रहकर अपनी क्षमता प्रदर्शित नहीं की है। उनकी एक वर्ग में लोकप्रियता पंजाब में है, देश में भी होगी, और इस कारण चाहे भाजपा हो या कांग्रेस उनको बनाए रखना चाहती रही है। लेकिन अब उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह के से ज्यादा महत्व देना, ये निहायत ही अदूरदर्शी कदम था। कैप्टन को बनाए रखते हुए सिद्धू को कैसे संतुलित किया जाए, ये कदम केंद्रीय नेतृत्व को उठाना चाहिए था। लेकिन अब होता है कि कई बार अगर आपका समय बुरा चल रहा हो तो आपकी बुद्धि भी हमेशा बुरे निर्णय करा देती है। वही कांग्रेस ने किया है। अब ये अगर ये उदाहरण लेकर राजस्थान में सचिन पायलट ने भी ऐसे ही किया कि अगर लगातार हम दबाव बनाएंगे, इतने विधायक हमारे साथ है, बयान देते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, तो कल अशोक गहलोत को भी हटा करके मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यही छत्तीसगढ़ में अगर टीएस देव इसी प्रकार से फैसला करते हैं और फिर भूपेश बघेल की नाकों में दम करते हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं होगा। जो कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब में फैसला किया है उसका संदेश यही निकला है पार्टी में कि अगर अपनी बात मनमानी है तो वहां के नेतृत्व पर हमला करो, उसकी लगातार आलोचना करो, निंदा करो, कुछ लोगों को खड़ा करो, ज्यादातर विधायकों नेताओं को अपने साथ होने का दावा करो, और फिर अपने को असुरक्षित महसूस करने वाला इस समय जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि पार्टी के बड़े लीडर भी प्रश्न उठा रहे हैं, उसमें सोनिया गांधी के सामने इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य है कि कांग्रेस का नेतृत्व उनके परिवार के हाथ में रहे,
कांग्रेस पर उनका आधिपत्य कायम रहे और इसके तहत कोई कदम वो उठा रही है उसमें जिसे उन्हें लगता है कि ये मेरे प्रति विश्वसनीय है, निष्ठावान है, उसको महत्व देती हैं, देंगे और इसमें पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं अगर कैप्टन ने वाकई विद्रोह करके पार्टी बना दिया, उसके बाद कांग्रेस की पंजाब में क्या गति होगी यह समझना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब की कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस समर्थकों के अंदर भी तो यह संदेश गया है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी बदौलत पंजाब में भाजपा अकाली को हराया, सरकार बनाई, उसको आला कमान ने दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया या निकलने को विवश कर दिया, उसे अपमानित किया, उसकी बात तक नहीं सुनी। उनके अंदर भी तो भाव पैदा होगा कि हमको सहानुभूति किसके साथ रखनी चाहिए और पूरे देश से सिकुड़ती कमजोर होती कांग्रेस के लिए कितना बड़ा कुठाराघात होगा, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। हम सब तो चाहते हैं कि भारत में एक राष्ट्र स्तर की विपक्ष की कोई सशक्त पार्टी हो भाजपा के समानांतर। कांग्रेस अगर चाहे तो स्थान अभी अपना बना सकती है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ही अगर अपनी पार्टी को खत्म करने पर आमादा है तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद मित्रों।